What's up guys, this is Tishama. Welcome back to another video and I hope you guys are having a nice day so far. देखो यार, मुझे पता है तुम्हारे मन में 10 सवाल होंगे कि मैं कहाँ था इतने टाइम और मेरा मुंह इतना पतला क्यों हो गया है, या फिर मैंने क्या किया इतने टाइम में, या मैं कहाँ था, कुछ भी अपडेट मतलब मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को नहीं दिया। बाकी जितने लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए थे और मतलब जो भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको पता है कि क्या सीन था। अब तुम्हें मेरे को गाली देनी है, दो रोस्ट करना रोस्ट करो कमेंट सेक्शन में बट अब मैं धीरे धीरे पीस बाय पीस बैठ के समझाऊंगा कि हुआ क्या, इतने टाइम मैं कहाँ गायब था। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट ब्लॉग जो मैंने डाला था वो था टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी वाला। तो उसमें भी क्या हुआ था, जब मैं वो मतलब फुटेज शूट कर रहा था जिम वाली, आपको अगर याद हो, अगर याद नहीं है तो जाके देख लो, वैसे मैं बता ही रहा हूँ हुआ क्या था। तो उसमें भी क्या हुआ था, जब मैं फुटेज शूट कर रहा था जिम वाली वर्कआउट फुटेज, तो उसमें मैंने पूरी रॉ वीडियो शूट करी थी। और रॉ वीडियो शूट करने का क्या हुआ ना कि पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा था जिम में। अब वो था कॉपीराइटेड म्यूज़िक, तो उस वाली वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। अब कॉपीराइट क्लेम जो है मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम बेसिकली क्या होता है, मोनेटाइज चैनल्स के लिए होता है। जो भी मतलब जो वीडियो पैसा कमाती है वो सारा उस ओनर के पास जाता है जिसका वो गाना होता है। तो अभी तो मेरी वीडियो कोई पैसा ही नहीं कमाती, तो कॉपीराइट क्लेम से मेरे को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतने टाइम बाद जो मैंने ये सेटअप ऐसे पकड़ा है, इतना भी कोई ख़ास सेटअप नहीं है, बट ऐसे व्लॉगिंग वाला और मतलब लेग्स तो अभी भी हैं यार थोड़े बहुत। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा कि सीन क्या है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं कुछ लगभग 6.5 महीने, अगर मेरी मैथ सही है तो, क्योंकि मैं सितंबर स्टार्टिंग या अगस्त एंड लगा लो तब से जिम नहीं जा रहा हूँ। और मतलब लेग्स तो तब भी दिख रहे थे ना यार थोड़े बहुत। अब पता नहीं मैं कौन से प्लेनेट से ये लेग्स की जेनेटिक्स लेकर आया हूँ, बट हाँ मेरे लेग्स के स्ट्राइशंस, और मैं अगर ट्रेन भी नहीं करता ना तब भी भाई साहब खतरनाक अभी तक दिखते हैं। और अगर मैं आपको अपना वेट लॉस बताऊँ, आई लॉस्ट अराउंड 9 kgs इन टोटल। 9 या 10 kgs लगा लो, क्योंकि जब मैं अपने पीक पे था तब मैं 79.45 या 79.55 था, मतलब 80 टच ही था। और अभी मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मैं 70.45 मतलब 70 के अराउंड हूँ। तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है मेरी लाइफ में। इंजरी के बाद एक ऐसा पॉइंट आया जब मेरे को यूट्यूब करने का मन नहीं था, मेरे को गिटार बजाने का मन नहीं था, मेरे को इससे बात करने का मन नहीं था। मतलब मैं उसको डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने इस इंजरी से बहुत ज़्यादा सीखा है। तो ऐसा लगता है फ़िलहाल कि मैं मेंटली मैच्योर हुआ हूँ थोड़ा जिम के मामले में, क्योंकि पहले मेरी मेंटालिटी ऐसी थी कि गो हार्ड और गो होम, या बिल्कुल ही मतलब वेट हल्का तो उठाना ही नहीं है। हालांकि मैं अच्छी फॉर्म में वर्कआउट करता था हमेशा, बट मे बी आप इसे किस्मत कह लो या इसे आप बचपना कह लो कि मैंने वेट उठाया और बेल्ट खुल गई और हो गया काम। तो मैंने 2 व्लॉग शूट किए थे, वो जो मैंने कभी पोस्ट नहीं किए। मैंने एक पावर लिफ्टिंग की बेल्ट ऑर्डर करी थी जो अभी युग के पास है। युग को आप जानते हो कि मेरा जिम पार्टनर जो था उसके पास है, मतलब वो तो जिम जाता है लगातार, और उसका मतलब जब मैं उसके साथ ट्रेन करता था उसका बॉडी वेट काफ़ी कम था, 67 या 68 के आसपास होगा शायद तब, मेरे को जहाँ तक याद है, या तो 65 होगा, मतलब मेरे से काफ़ी कम था, 70 के अराउंड होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब उसका बॉडी वेट चल रहा है 79, और वो मतलब पावर लिफ्टिंग में कम्पीट कर रहा है बंदा, और क्या क्या कर रहा है, मतलब मिलवाऊंगा मैं आपको उससे। और मतलब बहुत अच्छी प्रोग्रेस है उसकी, टच वुड उसको नज़र ना लगे। और मतलब अच्छा लगता है उसको देख के कि मतलब इतना आगे निकल चुका है। और मेरी जो बैक की सिचुएशन है जब स्टार्टिंग से अभी काफ़ी अच्छी है, और मतलब बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका हूँ मैं। होपफुली बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ दूंगा कि मैं जिम वापस जा रहा हूँ। फिलहाल तो मैं कुछ अपने स्कूल से ही आया था, फिलहाल तो नहीं, मतलब कुछ 12:50 या 12:55 के अराउंड आया था, लगभग 1 लगा लो। और अभी टाइम कुछ हो रहा है इतना, तो मतलब थोड़ी देर हो चुकी है। आप ये भी सोच रहे होगे कि मेरा कमरा थोड़ा क्लीन क्लीन सा कैसे लग रहा है, तौलिया नहीं सूख रही। तो इसके बिहाइंड द सीन्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारा सामान मैंने ला के यहाँ पे फेंक दिया है ताकि अंदर का कमरा साफ़ लगे। और यहाँ पे कौन बैठा है, हाय कर दे। हेलो। वो मेरा छोटा भाई है, अगर आपको नहीं पता तो, मतलब पता ही होगा यार, इतनी बार बता दिया अब तो मैंने। तो सारी यूनिफॉर्म वगैरह मैंने बाहर रख दी ताकि मम्मी बाद में व्लॉग देख के ना बोले कि कपड़े तूने हटाए नहीं, तौलिया सी रखा था। मैंने चल यार चल, हटा दिया। फिलहाल मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास कि कपड़े ले आइए, और मैंने मम्मी को बोल दिया हाँ मैं कपड़े ले आया, जो कि मैं लाया नहीं हूँ। तो अभी चल रहे हैं कपड़े लेने। सिनेमैटिक नहीं लगा ये थोड़ा सा?
फ़िलहाल जो कमरे में मैं 4K 30 FPS से शूट कर रहा था, क्योंकि कमरे में लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मतलब सनलाइट जितनी अच्छी तो नहीं है, वैसे ठीक है। अभी मैं 1080 60 FPS पे आ चुका हूँ। मेरे को पता है इस नॉलेज का आपको कुछ करना नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया, क्योंकि व्लॉगिंग में बातें तो करनी पड़ती हैं। और मेन रीज़न आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए भी क्योंकि मेरा मन था और मैं थोड़ा मोटिवेट हो चुका हूँ, क्योंकि स्कूल जा रहा हूँ ना मैं आजकल, तो वहाँ पे लोग कहते हैं अथर भाई व्लॉगिंग छोड़ दी क्या, मतलब गिटार कवर हैं ठीक है, बट व्लॉगिंग में जो मज़ा आता था ना, तो यार वो सुन के तो पंप सा ही आ गया। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग तो बना ही सकते हैं ना, इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा। और फेयरवेल जो है 31 मार्च को है, तो होती है नहीं होती है ये मतलब पक्का नहीं है एकदम, क्योंकि बच्चों के प्रैक्टिकल्स हैं उस टाइम पे और चल ही रहे हैं। अभी तो पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कुछ भी श्योरिटी नहीं है। बट 31 मार्च को फ़िलहाल अभी तक जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने यही बताया कि 31 मार्च को होगी, उसका भी व्लॉग बनेगा। तो व्लॉग तक जाते जाते थोड़ा मोमेंटम बन जाए, थोड़े व्यूज़ आने लग जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब थोड़ी स्टोरी लाइन आपको भी बताओ, अगर मैं एकदम से ही डाल दूँगा व्लॉग तो थोड़ा सा हल्का सा वियर्ड लगेगा। कपड़े उतारते हैं वरना पिटाई पड़ जाएगी। लास्ट व्लॉग था मेरा, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें ये बोला था कि मेरे को अगले दिन एक्सरे कराने जाना है। अब एक्सरे में क्या रिपोर्ट आई थी अभी मैं बताता हूँ कि स्कोलियोसिस, अगर आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो आपकी हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, उसमें हल्का सा कर्व आ जाता है, या तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड में। तो मेरे बहुत ही माइनर था वो, डॉक्टर ने मेरे को यही बोला कि वेट मत उठाओ, तो इसलिए उसके बाद से व्लॉग नहीं आया था। और फिर MRI कराया, वो भी काफ़ी महंगा हुआ था, 7,000-7,500 का कुछ हुआ था MRI मेरा। तो उसमें भी यही रिपोर्ट आई कि हल्का सा स्कोलियोसिस है और लेफ़्ट की साइड है कर्वेचर, और इसके बाद हल्की सी जो स्लिप डिस्क की स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, डिस्क बल्ज, वो हो रखा है मेरी स्पाइन में। मतलब स्लिप डिस्क में तो ये होता है कि पूरी डिस्क ही आपकी बाहर निकल जाती है, डिस्क बल्ज में होता है कि हल्की सी जो डिस्क होती है हल्की सी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, और हल्की सी स्वेलिंग बोल लो उसको या कुछ भी। तो मतलब फ़िलहाल ऐसा कुछ था रिपोर्ट में, तो इसलिए मैं जिम नहीं जा पा रहा था। जब मेरा दर्द स्टार्ट हुआ था तब काफ़ी ज़्यादा दर्द था, मतलब 7 आउट ऑफ 10 लगा लो आप। और अभी एक तरह से लगा लो ना के बराबर ही दर्द होता ही नहीं वैसे तो, बट कभी कभी जैसे आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठ गए या मैं चल लेता हूँ जब बहुत ज़्यादा देर, तो तब 1 आउट ऑफ 10 दर्द होता है मेरे को, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा। बस वो 100% जब ठीक हो जाएगा तब मैं अपनी फॉर्म में वापस आ जाऊँगा एकदम। एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको कि एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के घर गया हुआ था थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करने। मतलब 2 लोग साथ में होते ना तो पढ़ाई थोड़ी अच्छे से होती है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं अकेले पढ़ नहीं पाता, कंसंट्रेशन बहुत ही बेकार है मेरा। तो क्या हुआ, 2-3 घंटे बैठ के पढ़े, और मतलब डॉक्टर ने भी बोला था जब एक जगह तक बहुत देर तक बैठोगे तो थोड़ा सा पेन होने लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा देर तक एक जगह पे मत बैठा करो, थोड़ा वॉक वॉक कर लिया करो। अब उस दिन मैं 2-3 घंटे एक ही जगह पर बैठा रहा, और गया भी मैं उस दिन साइकिल से था। तो अब साइकिल से मैं घर वापस आया तो हल्की सी कमर में दर्द हो रही थी, सांस भी फूल रही थी। अब उसी सांस चढ़ी हुई थी मेरी, और मैं एकदम से ना पुल-अप बार पे लटक गया कमर, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कमर थोड़ी सी स्ट्रेच होती है और जो डिस्क होती है उसके अंदर जाने के चांसेस होते हैं अगर आप हैंग करोगे पुल-अप बार पे। तो मैंने हैंग किया उस पर, और मैं ना मतलब थोड़ी ऐसे ब्रीदिंग करना भूल गया। तो क्या हुआ ना, मैं एकदम से ना बेहोश हो गया, 25-30 सेकंड के लिए कुछ बेहोश हो गया, और बिल्कुल ग्रिल के साइड में गिरा। वो तो अच्छा हुआ मेरा सर्वर बच गया। मतलब आपको दिख रहा होगा व्लॉग में बड़ी देर से कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बम्प्स आ रखा है, तो ये तभी से घूमना निकल गया है मेरे। तब मैं गिर गया था और काफ़ी तेज़ गिरा था, मतलब सबको आवाज़ आ गई थी और बेहोश हो गए, तो मम्मी रोने लग गई थी। और मतलब सब ऐसे परेशान हो गए थे ना कि एकदम से कि हुआ क्या, ये नशे वशे तो नहीं करके आया। बस ऐसे ही हुआ था कुछ, और मतलब घुटने में भी लगी थी और यहाँ पे भी लगी थी, खून वून आ रहा था होठ से, होठ कट गया था थोड़ा सा। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं लगी थी, बट हाँ लग सकती थी क्योंकि ग्रिल थी साइड में। अभी तो मैं थोड़ा खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद शायद थोड़ी पढ़ाई करूँगा, फिर उसके बाद शाम के टाइम मैं आपसे मिलता हूँ और देखते हैं मतलब क्या कंटेंट शूट करेंगे। अभी कुछ भी पक्का नहीं है कि क्या शूट करूँगा मैं, बस थोड़ा सा व्लॉग लंबा खींचना है, और मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। हेलो गाइस, मीट वेदांश त्यागी। हाय तो बोल दे भाई, इंट्रो बोल दे अपना, नॉट सो ऑर्डिनरी लाइफ वाला। भाई सब भूल गया, तुम्हें तो किसी ने कितना खुश है। हेलो, यहाँ पे हमारा एक नया फ्रेंड बना था। तो दरअसल हुआ क्या कि
घर से पार्क तक का जो रास्ता था उसमें ब्लॉग तो बनाना था थोड़ा बहुत, बट इतने टाइम बाद कैमरा हाथ में उठाया, ब्लॉगिंग करने की जो थोड़ी आदत थी ना वो एकदम छूट चुकी है। तो थोड़ा डर लग रहा था और कॉन्शियस हो रहा था, मैं नर्वस भी हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अब पार्क में आके ही बना लूँगा। और क्या बोलना था मेरे को, सब्सक्राइब। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि वेदांश से मैं इतने टाइम बाद क्यों मिला चैनल पर। तो दरअसल हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, बहुत टाइम बाद में हुई। भाई कितने टाइम बाद में हुई ना, लगा ले 7-8 महीने बाद। 7-8 महीने बाद में। अब 7-8 महीने बाद हम दोबारा मिले, थोड़ी बहुत बात हुई, दोनों ने सॉरी बोल दिया एक दूसरे को। मैंने बोला था, दोनों ने बोला था, तूने बोला, मैंने बोला होगा यार। बेशर्म भाई। तो मैंने सॉरी बोल दिया उसको, और फिर से पता नहीं कैसे, जैसे पजल के 2 पीसेस होते हैं ना, एकदम से ही ऐसे जुड़ जाते हैं, तो वैसे ही एकदम से हम दोनों फिट इन हो गए दोबारा। जैसे पहले दोस्ती थी ना, एकदम वैसी बन चुके हैं। ये गोटा तो 22। और फिर हम यहाँ पे गिटार बजाते हैं आके, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, वेले हैं ज़िंदगी से। सिलेबस बचा हुआ है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, यहाँ पार्क में आकर गिटार बजा लेते हैं हम रोज़, तो थोड़ा सा गिटार बजा ही लेते हैं। तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल जी, इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब, तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब, मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, मैं ही तो सांसों में बसूं, तेरे दिल की धड़कनों में मैं ही हूँ, तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। सब्सक्राइब। यार मैं आउटरो में क्या बोलता था मेरे को तो याद ही नहीं रहा। तो कैसी लगी आप तो कैसी सब्सक्राइब कर दो यार। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मैं अपना आउटरो इस टाइम बिल्कुल ही भूल चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ भी रैंडमली बोल रहा हूँ। और नोटिफिकेशन बेल ऑल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय। आ गई होगी आवाज तो। जब मैं छोटा था ना तब मैं बच्चा था।